सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 8 का भूगोल विषय का पाठ 3 खनिज और शक्ति संसाधन का आगे का प्रकरण खनिजों का वितरण, उनका उपयोग और उनका संरक्षण किस प्रकार करते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। कल हमने पढ़ा था कि जो खनिजों का वितरण है वो इस पृथ्वी पर असमान है, यानी पृथ्वी के किसी क्षेत्र में जो खनिज हैं वो ज़्यादा पाए जाते हैं और कहीं पर कम। तो देख लेते हैं खनिजों का वितरण। खनिज विभिन्न प्रकार की शैलों में पाए जाते हैं। कुछ आग्नेय शैलों में पाए जाते हैं, कुछ कायांतरित शैलों में, और जबकि अन्य अवसादी शैलों में पाए जाते हैं। हमने कक्षा 7 में पढ़ा था कि ज्वालामुखी के अंदर निकलने वाले लावा से आग्नेय शैलें बनती हैं और आग्नेय शैलें परिवर्तित होकर अवसादी शैलों में बनती हैं, और यही अवसादी शैलें बाद में ताप और दाब के कारण कायांतरित शैलों में परिवर्तित हो जाती हैं। तो इन्हीं शैलों में विभिन्न प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। धात्विक खनिज आग्नेय और कायांतरित शैल समूहों जिनसे कि विशाल पठारों का निर्माण होता है उनमें पाए जाते हैं। यानी कि धात्विक खनिज कहाँ पाए जाते हैं? तो धात्विक खनिज आग्नेय और कायांतरित शैलों में पाए जाते हैं। उत्तरी स्वीडन में लो अयस्क, ओंटारियो यानी कनाडा में तांबा और निकेल के निक्षेप, दक्षिणी अफ्रीका में लोहा, निकेल, क्रोमाइट, प्लेटिनम आग्नेय और कायांतरित शैलों में मिलने वाले खनिजों के उदाहरण हैं। मैदानों और नवीन वलित पर्वतों के अवसादी शैल समूहों में अधात्विक खनिज जैसे कि चूना पत्थर पाए जाते हैं। फ्रांस के काकेशस प्रदेश के चूना पत्थर निक्षेप, जॉर्जिया और यूक्रेन के मैंगनीज निक्षेप और अल्जीरिया के फास्फेट संस्करण इसके कुछ उदाहरण हैं। खनिज ईंधन जैसे कोयला और पेट्रोलियम भी अवसादी स्तर में पाए जाते हैं। तो देखो थोड़ा सा हम यहाँ पर विश्व का मानचित्र देख लेते हैं और ये देख लेते हैं कि ये जो विभिन्न प्रकार के अभी हमने देशों के नाम पढ़े ये कहाँ इस नक्शे में स्थित है। तो देखो सबसे पहले ये देखो हमने इसमें देखा था कि कनाडा है ना, कि कनाडा कहाँ पे है। तो ये उत्तरी अमेरिका के अंदर यहाँ पे ये कनाडा है और यहाँ पे ही अपलेशियन पर्वत मिलेगा आपको, ठीक है। इसके बाद ये दक्षिणी अफ्रीका यहाँ पे जिसके अंदर क्या है, लोहा, निकेल, क्रोमाइट, प्लेटिनम ये चीज़ें मिलती हैं। इसके बाद हमने देखा था फ्रांस कि यूरोप के अंदर यहाँ पे है फ्रांस जिसमें काकेशस प्रदेश है और वहाँ पर चूना पत्थर मिलता है। इसके बाद यूरोप में ही यहाँ पर जॉर्जिया और इसी के पास में ही यहाँ पर यूक्रेन, यहाँ पर मैंगनीज मिलते हैं। इसके बाद है दक्षिणी अफ्रीका में यहाँ पर अल्जीरिया जिसके अंदर फास्फेट मिलता है। और इसी तरह से आगे हमने पढ़ा था कि कोयला और पेट्रोलियम हैं वो अवसादी स्तर में पाए जाते हैं। तो ये तो था विश्व का मानचित्र जिसमें हमने 7 महाद्वीप देखे। तो अब हम इन्हीं महाद्वीप को एक एक करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले है एशिया कि चीन और भारत के पास विशाल लो अयस्क निक्षेप है। यानी एशिया के अंदर चीन और भारत ऐसे देश हैं जहां पर लो अयस्क मिलता है। यह महाद्वीप विश्व का आधे से अधिक टिन उत्पादन करता है। यानी पूरे विश्व में जितना भी टिन है उसके आधे से ज़्यादा टिन का उत्पादन एशिया महाद्वीप में होता है। चीन, मलेशिया, इंडोनेशिया ये जो देश हैं ये विश्व के अग्रणी टिन उत्पादकों में से हैं। इसके अलावा चीन और क्या क्या उत्पादन करता है? तो चीन में शीशा, एंटीमनी और टंगस्टन इनमें भी चीन अग्रणी है। एशिया के अंदर मैंगनीज, बॉक्साइट, निकेल, जस्ता और तांबा के भी निक्षेप है। तो देखो कि हम थोड़ा एशिया का मानचित्र देख लेते हैं। इसमें आपको पता ही है ये चीन है और ये भारत। तो यहाँ पर लो अयस्क सबसे ज़्यादा है। इसके अलावा चीन, ये जो लाल रंग का आपको दिखाई दे रहा है ये मलेशिया,
ये हरे रंग का सारा इंडोनेशिया, जहाँ पर ये दोनों देश हैं टिन उत्पादकों में सबसे अग्रणी हैं। ठीक है, तो इसके अलावा इसके अलावा एशिया में मैग्नीज, बॉक्साइट, निकेल, जस्त और तांबा भी पाया जाता है। तो इसके बाद एशिया के बाद है हमारा यूरोप। यूरोप विश्व में लौह अयस्क का अग्रणी उत्पादक है। रूस, यूक्रेन, स्वीडन और फ्रांस ये लौह अयस्क के विशाल निक्षेप वाले देश हैं। तांबा, सीसा, जस्ता, मैग्नीज और निकेल ये खनिजों के निक्षेप पूर्वी यूरोप और यूरोपीय रूस में पाए जाते हैं। तो देखो कि हम इसका विश्व मानचित्र में थोड़ा सा यूरोप के देश देख लेते हैं। ये देखो, ये रहा यूरोप, है ना, यहाँ पे। तो इस यूरोप के अंदर हमने देखना है यूक्रेन। तो सबसे पहले तो ये पूरा रूस है यहाँ पे, ठीक। इसके बाद है स्वीडन, है ना। तो ये यहाँ पे स्वीडन मिलेगा आपको, और ये यहीं पर ही आपको ये रूस मिलेगा। तो यहाँ पर तांबा, सीसा, जस्ता, मैग्नीज और निकेल इन खनिजों के निक्षेप हैं वो पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद है हमारा यूरोप के बाद में उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका में खनिज निक्षेप 3 क्षेत्रों में अवस्थित है। ग्रेट लेक के उत्तर में कनाडियन शील्ड प्रदेश, अपलेशियन प्रदेश और पश्चिम की पर्वत श्रृंखलाएं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि विश्व के मानचित्र में इन्हें देख लेते हैं कि कनाडियन शील्ड कहाँ पर है, अपलेशियन पर्वत कहाँ है, ग्रेट लेक ये चीज़ें कहाँ पर हैं। तो देखो, विश्व का मानचित्र देख लेते हैं हम, और इस मानचित्र में सबसे पहले तो हमें देखना है उत्तरी अमेरिका। ये है उत्तरी अमेरिका का, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले है कनाडियन शील्ड। तो ये है सारा, ये इधर यहाँ ये कनाडियन शील्ड है। इसके बाद है अपलेशियन पर्वत, तो ये ऐसे समुद्र के किनारे किनारे अपलेशियन पर्वत है। इसके बाद है ग्रेट लेक, और ये बीचों बीच जो आपको नीला नीला रंग दिखाई दे रहा है ये ग्रेट लेक है। और कार्डिलेरा पर्वत, तो ये इसके उत्तरी अमेरिका के पश्चिम दिशा में यहाँ पर कार्डिलेरा पर्वत स्थित है। इसके बाद देखो कि इसमें क्या बोला इसने कि यहाँ पर क्या क्या मिलता है। लौह अयस्क, निकेल, सोना, यूरेनियम और तांबा का जो खनन है वो कनाडियन शील्ड प्रदेश में, और कोयले का अपलेशियन प्रदेश में होता है। ठीक है, तो कोयले का अपलेशियन पर्वत में यानी कि पूर्वी दिशा में, और बाकी जो चीज़ें हैं लौह अयस्क, सोना, यूरेनियम, तांबा इनका पश्चिमी प्रदेश में। पश्चिमी कार्डिलेरा में तांबा, सीसा, जस्ता, सोना और चांदी के विशाल निक्षेप हैं। इसके बाद दक्षिणी अमेरिका। ब्राज़ील विश्व में उच्च कोटि के लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो ब्राज़ील देश कौन से महाद्वीप में है? दक्षिणी अमेरिका। चिली और पेरू ये तांबे के अग्रणी उत्पादक हैं। ब्राज़ील और बोलीविया विश्व में टिन के सबसे बड़े उत्पादकों में से है। दक्षिणी अमेरिका के पास सोना, चांदी, जस्ता, क्रोमियम, मैग्नीज, बॉक्साइट, अब्रक, प्लेटिनम, एस्बेस्टस और हीरा के विशाल निक्षेपी हैं। खनिज तेल वेनेजुएला, अर्जेंटीना, चिली, पेरू और कोलंबिया में पाए जाते हैं। तो हम भी थोड़ा सा इसमें पहले दक्षिणी अमेरिका का मानचित्र देख लेते हैं। तो ये देखो कि ये रहा दक्षिणी अमेरिका का मानचित्र। इसमें जो आपको येलो कलर का सबसे बड़ा देश दिखाई दे रहा है ये वाला, ये कौन सा है? ब्राज़ील। और ये लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। फिर यहीं देखो ये पीले रंग का ये चिली, और ये नीले रंग का इधर ये पेरू। यहाँ तांबा मिलता है, यहाँ पर लोहा और यहाँ तांबा, यानी कि दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी दिशा में तो क्या मिलेगा? लोहा, और पश्चिम में तांबा। इसके बाद ब्राज़ील और बोलीविया, ये बोलीविया लाल रंग का, यहाँ पर टिन। ठीक है, दक्षिणी अमेरिका के पास
देखो इसके अलावा दक्षिण अमेरिका में हमने देखा चांदी, जस्ता, क्रोमियम, ऐसे बहुत सारे हैं, हीरा, इनके विशाल निक्षेप भी हैं। इसके अलावा देखिए आप कि ये वेनेजुएला ऊपर, इसके बाद अर्जेंटीना नीचे हरे रंग का, और चिली हमने पहले ही देखा, पेरू देखा, और कोलंबिया ये गुलाबी रंग का। यहाँ पर खनिज तेल भी बहुत मात्रा में पाया जाता है। इसके बाद आएगा हमारा, आगे है अफ्रीका। अफ्रीका खनिज संसाधनों में धनी है। यह हीरा, सोना, प्लेटिनम का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक है। दक्षिणी अफ्रीका, जिम्बाब्वे और जायरे ये विश्व के सोने का एक बड़ा भाग उत्पादित करते हैं। तांबा, लो अयस्क और क्रोमियम, यूरेनियम, कोबाल्ट और बॉक्साइट ये दक्षिणी अफ्रीका में पाए जाने वाले अन्य खनिज हैं। और जो खनिज तेल है वो नाइजीरिया, लीबिया और अंगोला में पाया जाता है। तो देखो हम भी थोड़ा सा यहाँ पर मानचित्र देख लेते हैं दक्षिणी अफ्रीका का। देखो इसमें सबसे पहले है हमें जो देश देखना था वो है दक्षिणी अफ्रीका, सबसे बिल्कुल नीचे नीचे पीले रंग का, ये रहा दक्षिणी अफ्रीका। ठीक है, यहाँ पर हीरा, सोना, प्लेटिनम ये सब पाए जाते हैं। इसके बाद है अंगोला, ये रहा, और जायरे ये नीले रंग का। ठीक है, ये लीबिया, ये अल्जीरिया। ठीक है, और यहाँ पर क्या मिलता है इनमें, जैसे नाइजीरिया और अंगोला में और लीबिया में तो खनिज तेल खूब मात्रा में पाया जाता है। इसके बाद है कि हमें अफ्रीका के बाद है ऑस्ट्रेलिया। अगला हमारा महाद्वीप का नाम है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। यह सोना, हीरा, लो अयस्क, टिन और निकेल का अग्रणी उत्पादक है। यह तांबा, सीसा, जस्ता और मैग्नीज में भी संपन्न है। पश्चिम ऑस्ट्रेलिया के कालगुर्गी और कुलगार्डी क्षेत्रों में सोने के सबसे बड़े निक्षेप पाया जाता है। हरा हीरा एक दुर्लभतम हीरा है। ये आपको पता होगा कि जो हरा हीरा है वो आसानी से नहीं मिलता। विश्व की जितनी भी पुरानी शैलें हैं वो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में हैं और लगभग 430 करोड़ वर्ष पहले बने। पृथ्वी निर्माण के मात्र 30 करोड़ वर्षों के बाद ये चीज़ें बनी थी। तो ये देखो कि हम ऑस्ट्रेलिया का यहाँ भी मानचित्र देख लेते हैं। ये रहा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो इसमें देखो कि ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया और यहाँ पर यह कालगुर्गी और कुलगाड़ी क्षेत्र जहाँ पर सोना सबसे अधिक मिलता है। इसके बाद हमारा अगला महाद्वीप है अंटार्कटिका। ये 7वां महाद्वीप है। विभिन्न खनिज निक्षेपों पूर्वानुमान से कुछ संभवतः विशाल के लिए अंटार्कटिका का भूविज्ञान पर्याप्त रूप से सुप्रसिद्ध है। ट्रांस अंटार्कटिक पर्वत में कोयले और पूर्वी अंटार्कटिका के प्रिंस चार्ल्स पर्वत के निकट लोहे के महत्वपूर्ण मात्रा में निक्षेपों का पूर्वानुमान किया गया है। लो अयस्क, सोना, चांदी और तेल भी वाणिज्यिक मात्रा में उपलब्ध है। तो ये देखो अंटार्कटिका का मानचित्र और इस पर यहाँ लिखा हुआ है कि ये है ट्रांस अंटार्कटिका पर्वत। यहाँ पर कोयला अधिक मिलता है और इसी के पूर्वी अंटार्कटिका में प्रिंस चार्ल्स पर्वत के पास में जो है वो लोहा ज़्यादा मिलेगा। यहाँ कोयला और यहाँ लोहा। इसके बाद हम पढ़ेंगे खनिजों के उपयोग। ये खनिज हमारे क्या क्या काम आते हैं। तो खनिजों का उपयोग कई उद्योगों में होता है। रत्नों के लिए प्रयोग किए जाने वाले खनिज हैं वो प्राय कठोर होते हैं जिनसे आभूषण बनाने के लिए विभिन्न शैलियों में जड़ा जाता है। तांबा एक अन्य धातु है जिसका उपयोग सिक्के से लेकर पाइप तक प्रत्येक वस्तु में किया जाता है। कंप्यूटर उद्योग में प्रयुक्त होने वाला सिलिकॉन ये है जो क्वार्ट्ज से प्राप्त किया जाता है। इसके बाद देखो एल्युमिनियम जिसे कि उसके अयस्क बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है। इसका एल्युमिनियम का उपयोग ऑटोमोबाइल और हवाई जहाज, बोतलबंदी,
भवन निर्माण और रसोई के बर्तनों तक में होता है। देखा भी होगा आपने, हमारे रसोई में पतीले, कढ़ाई, ये सब एल्युमिनियम के होते हैं। इसके बाद है खनिजों का संरक्षण। खनिज है वो अनवीकरणीय संसाधन है। हमने पढ़ा था कि नवीकरणीय और अनवीकरणीय, इसी कक्षा में पाठ 1 में संसाधन में। तो अनवीकरणीय वो होते हैं जिनका भंडार है वो सीमित है, यानी कि इस पृथ्वी पर खनिजों का जो भंडारण है वो सीमित मात्रा में है। तो खनिजों के निर्माण और संचयन में हजारों वर्ष लगते हैं। मानवीय उपभोग की दर की तुलना में निर्माण की जो दर है वो बहुत ही धीमी है, यानी कि बनने में तो हजारों साल लग रहे हैं, लेकिन जो मनुष्य है वो उसका उपभोग करने में बहुत आगे है, यानी अत्यधिक उपयोग कर रहे हैं। और खनन की प्रक्रिया में बर्बादी को घटाना आवश्यक है। तो धातुओं का पुनर्चक्रण एक अन्य तरीका है जिससे कि खनिज संसाधनों को संरक्षित किया जा सकता है, यानी हम धातु का दोबारा उपयोग करें, तो इससे हम खनिज संसाधनों को संरक्षण कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।